बाजार का 1345 पॉइंट्स का जंप। मंदी का जहन बदलने भाई। बाजार में सिर्फ इन तीन सेक्टर्स का जमाना है, इन्हीं का राज रहेगा। बैंक ऑफ पंजाब ने एक बार फिर से खींचा और खुद भी खींचा और कुछ दूसरे शेयर्स को भी खींचा। एक बार फिर से 13 टॉप शेयर्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा अगर हम उस पर नजर डालें तो बहुत बड़ा उसमें बदलाव नहीं देखा गया। वॉल्यूम्स में जरूर 4.7% का इजाफा हुआ और 100x में वॉल्यूम्स में ज्यादा आज हमने एक्सपेंशन देखी। बैंक ऑफ पंजाब उसकी सबसे बड़ी रीजन है। 4.7% का इजाफा ओवरऑल पूरे बाजार के वॉल्यूम्स में, और इसके साथ साथ वैल्यू में बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। 26 के मुकाबले में 26.5 अरब रुपए की आज की वैल्यू रही। टोटल वॉल्यूम 69 करोड़ शेयर से तजावज़ किया कल के 66 करोड़ के मुकाबले में। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं हो पाई। 2,74,265 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आज सरमायाकारों ने लगाई बाजार में, जहां पर 446 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त थी। कल 2,79,476 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स लगी थी। 434 शेयर्स में कल खरीदो फरोख्त रही थी। लेकिन आज ताकत का तवाज़न काफ़ी ज़्यादा बुल्स की जानब था। 255 शेयर्स में इजाफा, 139 की कीमतों में कमी और 52 शेयर्स की कीमतों में आज फिर से अनचेंज रुझान देखा गया। टॉप इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में आज बड़ा बूम देखा गया और अक्रॉस द बोर्ड ऑलमोस्ट 90% सेक्टर्स में आज इंडेक्स हैवीवेट्स का दिन रहा, जहां पर लकी ने बाजार को बड़ी तकवीयत बख्शी। 158 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन थी उसकी आज के 1345 पॉइंट्स की टोटल रैली में। तो दोस्तों, आज का दिन जहां पर हमारी तवक्कुआ थी कल आपके साथ कि बाजार का आगाज आज भी दबाव के साथ किया। आज की ट्रेडिंग दबाव के नतीजे में शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा रौनक बहाल हुई बाजार की और टुवर्ड क्लोजिंग अच्छी रिकवरी थी। हमारी तवक्कुआत भी थी आज की टुवर्ड्स क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्लोजिंग की, चूंकि 4 दिन की लगातार मनफी क्लोजिंग के बाद आज बड़ा पोटेंशियल रैली देखी गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें वॉल्यूम्स में, जहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। आज की जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स ने एक बार फिर से रेट्स को कट किया है। 40 बेसिस पॉइंट्स की मैक्सिमम कमी हुई आज के दिन। पाकिस्तान का रुपया धीरे धीरे डिवैल्यू होता हुआ देखा जा रहा है। फिर से आज गिरा है, 279 रुपए और 36 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। अपसाइड बाजार का अभी गो के मंदी का जो जहन है वो स्टिल बाजार में कोई बड़ा चेंज नहीं देखा गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, अपसाइड जो ट्रेंड चेंज है वो हम देखेंगे 1,17,580 पॉइंट्स की अपर साइड ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली बाजार का ट्रेंड बदल जाएगा और तेज़ी का ट्रेंड शुरू होगा। लेकिन उससे नीचे डेफिनेटली मोहतात और इंतहाई मोहतात रवैया रखना होगा। एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड और उसकी स्ट्रेटजी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। यहाँ पर डाउन साइड रिस्क अगर हम देखें तो बाजार का ट्रेंड चेंजिंग डाउन साइड 1,06,000 पॉइंट्स की सतह। तो ये दरमियान की सतह जो बाजार अभी अपनाए हुए है। इससे पहले कि अगला हफ्ता जब शुरू होगा, रोल ओवर वीक है फ्यूचर सेटलमेंट का, और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। ट्रेडिंग आवर्स कम हो जाएंगे, ट्रेडिंग सुकड़ जाएगी, वॉल्यूम्स कम रहते हैं हिस्टोरिकली इस माह रमज़ान में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर आगे बढ़ेंगे। और आज की हमारी जो टॉप शेयर्स हैं, 13 टॉप शेयर्स जिनमें के मुख्तलिफ कैटेगरीज के शेयर्स हैं। टॉप शेयर्स जिनमें के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, नंबर 2 कैटेगरी जो कम जिनका वेटेज है, और स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ स्टॉक्स जिनमें मोस्टली यहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल है। जब रिस्क अंडर कंट्रोल है तो प्रॉफिट्स मैक्सिमम है। दोस्तों, कुछ कनेक्टेड न्यूज़ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगजेब साहब
जेंटलमैन का कहना है कि पाकिस्तान के 3 सेक्टर एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। उनका रोल प्ले होना चाहिए अगर पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर्स की अपनी एक्सपोर्ट्स ले जानी है, और उन 3 सेक्टर्स में उनकी जो अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, नंबर 1 माइनिंग, नंबर 2 एग्रीकल्चर, नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 सेक्टर हैं अगले 3 से 5 साल के लिए जिन पर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये 60 अरब डॉलर्स की लेवल तक एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट का डिफरेंस है वो स्टिल डेफिसिट में है। 16 बिलियन डॉलर से ज़ायद की डेफिसिट है पाकिस्तान की तजारत में। ये सिर्फ 7 महीने का फिगर है, जुलाई टू जनवरी, जहां पर पाकिस्तान का जो 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 करंट अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 6 महीने लगातार सरप्लस पोस्ट करने के बाद नेगेटिव पोस्ट हुआ है। सरप्लस अब बदला है इनटू डेफिसिट, और 420 मिलियन डॉलर्स का डेफिसिट पाकिस्तान ने लिया है जनवरी में। लेकिन इसके बावजूद 7 माह का जो मजमूई एग्रीगेट फिगर है वो स्टिल सरप्लस है 682 मिलियन डॉलर्स का। कोई बड़ी तब्दीली की अभी बात नहीं है। देखते हैं अगले जो 5 माह हैं फिस्कल ईयर 25 के, उसमें क्या ट्रेंड रहता है। आज के दिन जहां पर पाकिस्तान पावर ने टर्मिनेट करने की गवर्नमेंट की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा एज़ पर गवर्नमेंट के साथ उसका जो एग्रीमेंट है, यही नहीं आगे बढ़े तो निशात पावर भी उसने अमेंड किया कि वो अपने आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट के साथ बदल देगा। जो एग्जिस्टिंग उसका टैरिफ है उसको बदलेगा। न्यू जो हाइब्रिड टेक एंड पे का मॉडल है उसके साथ ये इफ़ेक्ट होगा नवंबर 1 2024 से ऑनवर्ड। पिछले 4 माह से आगे ये शिफ्ट होगा। सिल्क बैंक के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया मर्जर, जो कि यूबीएल ने अप्रूव किया था उसके शेयर होल्डर्स ने, और जिसको तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की अप्रूवल मिल चुकी थी, कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी जो उसकी स्पिल्ट रेशो है उस पर। आगे बढ़ें तो आरफ हबीब कॉरपोरेशन उसने अनाउंस किया आज कि वो स्टॉक को स्पिल्ट करेगा, कि उसकी वजह से स्पिल्ट करने की वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी स्टॉक के अंदर। आज के दिन वो हमारे 13 स्टॉक्स में शामिल है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया करने के अब हम बढ़ेंगे टॉप 13 शेयर्स ऑफ द डे, और नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा आज के दिन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। अपसाइड पोटेंशियल 218, 220 या 221 रुपए की सतह, एक टाइट रेंज है और ये एक्सेप्ट करनी होगी अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। स्टॉक नंबर 2 एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग ने आज 119 कीमती पॉइंट्स 100 इंडेक्स को दिए हैं। अपसाइड पोटेंशियल 224, 226 रुपए की सतह, स्टिल टाइट रेंज है। एंग्रो फर्टिलाइजर एक तीसरा स्टॉक आज का और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक, जहां पर 240 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है। पाकिस्तान पेट्रोलियम स्टॉक नंबर 4 184.85 की पोटेंशियल। स्टॉक नंबर 5 एक और इंडेक्स हैवीवेट हब पावर कंपनी 145-150 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल। ये एक नियर टर्म के लिए है, लेकिन जो कंपनी का लॉन्ग टर्म की आउटलुक है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत बड़ा रूम है स्टॉक में, और जो हमारे दोस्त लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो हब पावर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क अंडर कंट्रोल है, प्रॉफिट मैक्सिमम और अनलिमिटेड है। स्टॉक नंबर 6 मिल्लत ट्रैक्टर्स, अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में 700 रुपये तक का। स्टॉक नंबर 7 आज का हमारा 7वां और सबसे बड़ा स्टॉक इस इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में वो नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक आज चुपके से 79.65 की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। बहुत करीब है अपनी जो इनिशियल इसकी रेजिस्टेंस है 83 रुपये की, लेकिन इससे बड़ा कुछ कहना चाह रहा है स्टॉक। एक बड़ा रूम स्टॉक में मौजूद है। 83 रुपये की ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली हमें देखना होगा अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो
107 रुपये की सतह पर। तो बैक टू बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब ने रूल किया आज के दिन, जहां पर 20 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ स्टॉक में। ऑलरेडी हम कल के और इससे पिछले प्रोग्राम्स में इसका अपसाइड पोटेंशियल, टारगेट प्राइस डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से बात करना वक्त का ज़िया होगा। आज का हमारा 8वां स्टॉक, जहां पर बैंक ऑफ पंजाब के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस 8वें स्टॉक का फर्स्ट पंजाब मुदारबा 3 रुपये 95 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। बहुत बूम देखा गया आज के दिन स्टॉक की वैल्यू में और वॉल्यूम्स में, अपसाइड पोटेंशियल। चूंकि एक सब्सिडरी कंपनी है बैंक ऑफ पंजाब की, तो जैसे ही बैंक ऑफ पंजाब की वैल्यू एप्रिशिएट होगी स्टॉक प्राइस की, तो यहाँ पर इफेक्ट उसकी सब्सिडी पर डेफिनेटली आएगा। तो उस कनेक्शन में अपसाइड पोटेंशियल फर्स्ट पंजाब मुदारबा 6-6.5 रुपये के दरमियान। स्टॉक नंबर 9 आरफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 80 रुपये की सतह की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 88 रुपये की सतह, बहुत करीब है यूं तो अपनी आज की क्लोजिंग। और इस पोटेंशियल जो इनिशियल टारगेट है उसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रिव्यूएबल है आफ्टर द ब्रेक ऑफ 88 रेजिस्टेंस लेवल्स। स्टॉक नंबर 10, आज का 10वां स्टॉक हमारा एंग्रो फूड्स, 82 रुपये 82 पैसे की सतह की क्लोजिंग, 93 या फिर 94 रुपये की सतह का इनिशियल टारगेट प्राइस। स्टॉक नंबर 11, आज का 11वां स्टॉक हमारा डीजी खान सीमेंट, 110 रुपये 7 पैसे की सतह पर क्लोजिंग, बहुत करीब क्लोजिंग है। और जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 113 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का मार्जिन है इस ब्रेकआउट में। तो बड़ा एक करीब की आंख रखनी होगी स्टॉक पर। स्टॉक नंबर 12, 12वां स्टॉक आज का सुई साउथ गैस कंपनी। आज के दिन जहां पर स्टॉक में एक लंबी डिक्लाइन के बाद एक रिवाइवल देखा गया, बाउंस बैक देखा गया। ये बाउंस बैक एक वक्ती बाउंस बैक है, टेम्परेरी बाउंस बैक है। 31 रुपये 48 पैसे की सतह पर आज की क्लोजिंग देखी गई इस बाउंस बैक की इब्तदा में, और हमें इक्तफा करना होगा 35-36 रुपये की सतह पर टारगेट प्राइस के लिए। हमारा आज का और आखिरी जो टॉप स्टॉक है वो भी एक इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, 392 रुपये 13 पैसे। स्टिल मार्जिन जैसे कि कम है इन टॉप शेयर्स में जो कि इंडेक्स हैवीवेट्स हैं। 421-425 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए शेयर्स, नए स्टॉक्स और कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।